Good morning, students. Today we will discuss about coastal plains. Okay. We can see this picture of map. देखिए बच्चों, here we can see that अरेबियन सी आपका वेस्टर्न पार्ट में होता है डेक्कन प्लेटो के, और ईस्ट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, और ठीक नीचे आपका इंडियन ओशन है. ठीक है. तो अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहेंगे कि हमारा एक्चुअली जो कोस्टल प्लेन होता क्या है, तो उसमें हम पहले वेस्टर्न कोस्ट को लेके चलेंगे. ठीक है. तो वेस्टर्न कोस्ट जो आपका होता है वो एक्चुअली है क्या, जो आपका वेस्टर्न घाट है. मींस ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, इन दोनों के बीच में पतली जो है वो एक पट्टी टाइप की होती है. उसी को हम बोलते हैं हमारा वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है. मतलब वेस्टर्न कोस्ट एक नैरो प्लेन होता है. क्या होता है आपका वेस्टर्न प्लेन? एक नैरो प्लेन होता है. याद रखिएगा, ये लिखना पड़ेगा आपका कि ये एक नैरो प्लेन होता है. तो नैरो प्लेन को मैं यहाँ पे एन और पी से दिखा दे रही हूँ. ये आपका हो गया, ये पूरा आपका पतली पट्टी हो गई वेस्टर्न कोस्ट की, और ये पट्टी जो है वो नैरो प्लेन है. ठीक है. इसका मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच की एक पतली पट्टी है. एक प्लेन मतलब मैदान टाइप का है ना. अब देखिए, जो आपका ये जो प्लेन है, ये इस प्लेन को हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है. ठीक है. तो पहला पार्ट आपका जो है उसको बोलते हैं हम कोनकान. ठीक है. कोनकान कोस्ट, देखिए आप देख सकते हैं कोनकान कोस्ट. तो जो आपका कोनकान कोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि मुंबई से लेकर के गोवा तक है. ठीक है ना. और जो मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं कन्नड़ कन्नड़ प्लेन. ये मिडिल पार्ट है. इससे यहाँ पर आएगा आपका, देखिए यहाँ इसमें शो नहीं किया है. ये जो पार्ट है आपका, ये कन्नड़ में प्लेन आएगा. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कन्नड़ के, और पी लिख दे रही हूँ मैं शॉर्ट में. और ठीक इसके नीचे जो आपका कोस्ट आएगा उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट. ठीक है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आप ये जो कोस्ट है आपका, ये जो कोस्ट जा रहा है, इस कोस्ट के नॉर्थ वाला जो पार्ट है, मतलब मुंबई और गोवा वाला, उसको हमने कोनकान बोला. क्या बोला? मुंबई और गोवा वाला पार्ट को कोनकान बोला. और जो मिडिल का पार्ट है, मिडिल पार्ट को हमने क्या बोला? कन्नड़ मैदान, कन्नड़ प्लेन. ठीक है. और इसके बाद का जो तीसरा पार्ट है, मींस साउथ पार्ट, मोर, देखिए एकदम नीचे चले गए ना, मोर साउथ वाले पार्ट को हमने मालाबार कोस्ट कहा. ठीक है. ये आपका मालाबार कोस्ट हो गया. ठीक है. केरला के पास है ना. तो ये आपका हो गया वेस्टर्न कोस्ट. अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की. ठीक है. तो ईस्टर्न कोस्ट के लिए हम पहले इसमें बे ऑफ बंगाल को देखेंगे. ठीक है. ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया. तो देखिए, जो बे ऑफ बंगाल है उसके साथ बहुत बड़ा एक्सटेंडेड ब्रॉड और प्लेन एक मैदान होता है. ठीक है. तो जो नॉर्थ पार्ट होता है, नॉर्थ वाला, तो मतलब ईस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, इसे हम नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं. देखिए आपका ये है, ये नॉर्दर्न सिरकार हो गया. ये इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, नॉर्दर्न सिरकार. जबकि जो आपका जो ये आपकी लाइन जा रही है, मींस ईस्टर्न कोस्ट वाली, तो ईस्टर्न कोस्ट वाली लाइन में जो आपका नॉर्दर्न वाला पार्ट था उसको नॉर्दर्न सिरकार कहा गया. अब आपका जो इसका साउथ वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कोरोमांडल कोस्ट. कोई दिक्कत नहीं इसको लर्न करने में, इजी है. इसको हमने कोरोमांडल कोस्ट बोला. तो ये आई थिंक आपको याद हो जाएगा. ये कोरोमांडल कोस्ट हो गया. और ये नॉर्दर्न सिरकार. नॉर्दर्न सिरकार ये जो है वो आपका किस बेल्ट में जा रहा है? देखिए उड़ीसा वाले पार्ट में जा रहा है आपका. ठीक है. और एक और बात इसमें ध्यान रखने की है कि अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की डेफिनीशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी ईस्टर्न कोस्ट की डेफिनीशन?
ईस्टर्न कोस्ट की डेफिनेशन ठीक वैसे ही बनेगी जैसे हमने वेस्टर्न कोस्ट की बनाया था। मींस जो आपका ईस्टर्न घाट है और बे ऑफ बंगाल, उनके बीच का जो नैरो नहीं कहेंगे, ये तो थोड़ा ब्रॉड है ना, ये जो ब्रॉड आपका प्लेन है उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़। और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ के बेसिकली 2 पार्ट्स हो गए, एक नॉर्दर्न सिरकार हो गया और दूसरा आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया। बस यही इसमें जानना है आपको। इसके बाद देखिए कुछ बड़ी रिवर्स भी होती हैं, कुछ कुछ बड़ी रिवर्स हैं इधर, जैसे महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा कावेरी। वो क्या करती हैं कि इस कोस्ट पे बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक है। और डेल्टा आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये किसी रिवर के माउथ पे फॉर्म होता है सेडिमेंट्स के थ्रू। और कोई भी रिवर जो होती है वो यहाँ से अगर किसी बड़े समुद्र में गिरती है या फिर किसी अपने से बड़ी रिवर में गिरती है तो ये ब्रांचेस में वहाँ पे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसका एक आपका उड़ीसा में महानदी पे भी डेल्टा है, महानदी रिवर है, उड़ीसा की फेमस रिवर है। और वहाँ पे एक खारे पानी जो है ना, सॉल्ट वाटर की लेक है बहुत बड़ी, इसको हम चिल्का लेक के नाम से जानते हैं।